नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आज आप लोगों के लिए लिंक लिस्ट में पहले मैंने बेसिक से लेके आया था इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट और वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज उसी क्रम में मैं लिंक लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट और है उसको लेके आया हूँ। फिर सिंगल लिंक लिस्ट वर्सेस एरे के बारे में करवाएंगे। तो ये मैं पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था, अब मैं आपको प्रोग्रामिंग के लिहाज से 1 बाय 1 कोड समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है? लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड हैज़ 2 पार्ट्स। लिंक लिस्ट की मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि 2 नोड में बटा हुआ आता है। कोई भी नोड 2 पार्ट में, ये क्या है टोटल? ये एक नोड का काम करता है पूरा, जो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये एक होता है डेटा और एक होता है रेफरेंस। एक होता है डेटा और दूसरा होता है रेफरेंस। 2 पार्ट में बटा होता है। यही चीज़ है डेटा और रेफरेंस। रेफरेंस को हमेशा क्या बोला जाता है? नेक्स्ट नोड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट नोड बोला जाता है। हमेशा इसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट नोड बोला जाता है इसको। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा की बात करते हैं तो डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है उस चीज़ को। तो वही तो है। इन दिस सेक्शन वी स्टोर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इट कैन बी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तरीके के होते हैं। इसके अंदर अगर मैं किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल का डेटा मैं सेट करता हूँ, तो इसके अंदर जो डेटा लिया है, मैंने इंटीजर एज लिया है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, एज है, वो किस टाइप की? इंटीजर टाइप की है। एक मैंने लिया कैरेक्टर नेम 20, तो जो नेम लिया है वो किसकी फॉर्म में है? कैरेक्टर की फॉर्म में है। और ये कितने कैरेक्टर तक लिया है? 20 कैरेक्टर तक मैंने लिया है। इसका इंडेक्स साइज कितनी है? 20 है। रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। रेफरेंस क्या होता है कि जब हम इसी नोड के अंदर, एक होता है डेटा इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है रेफरेंस नेक्स्ट नोड, उसी की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट नोड हमेशा एड्रेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ये इस तरीके से अगर बना तो ये क्या होता है? इसका हेड नोड होता है। और ये इसका क्या होता है? लास्ट नोड होता है। ये इसका क्या होता है? लास्ट नोड होता है। जिसको लास्ट नोड जो होता है, इसको हम नल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हेड नोड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम टेल भी बोल सकते हैं, टेल भी बोलते हैं, पूंछ भी बोलते हैं। और इसकी टोटल की क्या होती है? मेमोरी साइज भी लोकेट होती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हेड नोड स्टार्टिंग नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट। हेड नोड क्या होता है? स्टार्टिंग नोड होता है लिंक लिस्ट का, ये वाला। और लास्ट नोड क्या होता है? नोड विथ रेफरेंस पॉइंटर एज नल। नोड विथ रेफरेंस पॉइंटर, ये इसका क्या है? लास्ट नोड है। क्या है? लास्ट नोड है, जो ये एड्रेस को क्या स्टोर करता है? किसके? नेक्स्ट नोड के। यहाँ पर कोई भी नोड बनेगा, उसके हेड नोड के एड्रेस को ये कौन करता है? होल्ड करके रखता है। इसी तरीके से सेलेक्टिंग ए डेटा टाइप फॉर द लिंक लिस्ट। 2 तरीके के डेटा होता है। एक होता है डेटा, दूसरा होता है रेफरेंस पार्ट। डेटा और रेफरेंस पार्ट की मैं जब बात करता हूँ तो डेटा और रेफरेंस पार्ट के अंदर होता क्या है कि इट कैन बी डेटा, एनी डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एटसेट्रा। और किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, वो डेटा को स्टोर करता है। रेफरेंस पार्ट की मैं बात करता हूँ तो वो किसको एड्रेस करता है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को हमेशा क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। जो इसमें मैंने ये आपको बताया था रेफरेंस पार्ट, इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, सो इट इज ए डेटा पॉइंटर। ये क्या कहलाता है? एक डेटा पॉइंटर का काम करता है। अब इसके अंदर 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस पार्ट बोला जाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब हम जो डेटा होता है, जो ग्रुपिंग में होता है, ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स, 2 अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, वो अलग अलग ग्रुपिंग के अंदर होते हैं।
तो वो जो डेटा टाइप होता है वो केस का काम करता है, एक स्ट्रक्चर का काम करता है, जो एवरी नोड इन ए लिंक लिस्ट एज ए स्ट्रक्चर डेटा टाइप, जिसको हम एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नोड को रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर जब हम बात करें लिंक लिस्ट की, तो इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब कोई भी नोड बनता है, ये नोड है एक पर्टिकुलर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या है, एक नोड है, नोड है। इस नोड के अंदर ये क्या है, डेटा है, और ये क्या है, रेफरेंस है, डेटा और रेफरेंस। अब जिसकी मैं बात करूं तो जो डेटा है वो किस तरीके का है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का है। और ये जो स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंटर नेक्स्ट नोड के हेड के एड्रेस, इस डेटा के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, रेफरेंस नोड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यही इसके थ्रू बताया गया है, जहाँ पर इसने बता दिया यूज टू स्टोर द इंटीजर इन्फॉर्मेशन, डेटा किस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप की स्टोर कर रहा है। स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज यूज टू रेफर टू द नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड को क्या करता है, रेफर करता है। इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो किसको होल्ड करके रखता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, किसके, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये नेक्स्ट नोड है, क्या है, ये नेक्स्ट नोड है। तो इसका जो एड्रेस है उसको कौन होल्ड करके रखता है, ये रेफरेंस नोड होल्ड करके रखता है। लेट्स क्रिएट एलोकेट 3 मेमोरी नोड्स, 3 मेमोरी नोड्स एलोकेट कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम बात करते हैं। किस तरीके से इसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ, किस तरीके से इसको मैं लेके चलूँगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर नोड क्रिएट कर रहा हूँ, एक नोड क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं डेटा ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप का है, और स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक नोड रेफरेंस पॉइंटर के साथ में नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लास्ट नोड होगा वो हमेशा क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा नल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नल वैल्यू से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके अंदर जब मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर या मिडल और लास्ट तीनों की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हेड होता है। हेड क्या होता है, इस तरीके से जब मैं बात करूँगा, एक नोड है, फिर एक ये नोड है, फिर एक और नोड है, इस तरीके से। तो ये क्या है, सबसे पहले ये हेड नोड है, ये क्या है, हेड नोड है। ये किसका काम करता है, मिडल का, मिडल नोड का। और ये क्या काम करता है, लास्ट नोड, जिसको हम नल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर उसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेड नोड को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैलोक फंक्शन। मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, इसकी साइज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मिडल मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, फिर इसकी साइज को रिप्रेजेंट करेगा। देन मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, फिर इसकी लास्ट की साइज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अब इसको तीनों नोड्स को, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इन तीनों को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लाइक मैं इसको 10, 20 और 30 वैल्यू असाइन कर दिया। तो इसने हेड को क्या डेटा एक वैल्यू इंटीजर में 10 वैल्यू असाइन किया, मिडिल डेटा को कितना 20 और लास्ट डेटा को भी कितना 30 वैल्यू असाइन कर दिया। अब इसी के हिसाब से हम C++ में इसका एक प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, C में हो या C++ में हो, जिससे वो किस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है लिंक लिस्ट के अंदर। सपोज मैंने एक स्टैक मेमोरी, इसकी ये क्या है, हेड, मिडिल और लास्ट नोड जो मैंने बताया था आपको, उनकी जो मेमोरी है, उनकी क्या है, मेमोरी है। उस मेमोरी क्या है, इसमें हेड की मेमोरी है 1024, मिडिल की मेमोरी 2024, लास्ट की मेमोरी 3024। और मैंने एलिमेंट्स जो नोड्स हैं, ये हेड नोड है, मिडिल नोड है और ये लास्ट नोड है।
तो हेड नोड मैंने बताया था कि इसकी 10, इसकी 20 और इसकी 30 वैल्यू रख दिया। जो ये वैल्यू रख दिया तो इसकी 10 वाले हेड की क्या मेमोरी है, ये मेमोरी है, तो 1024। अब मिडिल जो नोड है इसकी क्या मेमोरी है, 2024, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और लास्ट नोड की क्या मेमोरी है, 3024। और जब लास्ट नोड के बाद में जो ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, नल, क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर। इसी तरीके से इस चीज़ को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसने यही चीज़ लिख रखी है कि स्टैक मेमोरी स्टोर ऑल द लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन कॉल्स स्टैटिक मेमोरी। एग्जाम्पल इंटीजर ए इक्वल टू मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, 10 रिप्रेजेंट किया था ऊपर। हीप मेमोरी स्टोर ऑल द डायनेमिक एलोकेशन वेरिएबल्स। एग्जाम्पल इंटीजर पॉइंटर पीटीआर इक्वल टू मेलोक साइज ऑफ इंटीजर। मेलोक साइज ऑफ इंटीजर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करता है। हियर द मेमोरी विल बी एलोकेटेड इन द हीप सेक्शन एंड द पीटीआर रिसाइड्स इन द स्टैक सेक्शन एंड रिसीव द हीप सेक्शन। मेमोरी साइज ऑन द सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन। और मेमोरी साइज क्या करता है, सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एड्रेस ऑफ द डायनेमिक मेमोरी विच विल बी असाइंड टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल। एड्रेस ऑफ द डायनेमिक मेमोरी क्या होता है कि वो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करता है। इसी तरीके से अब मैं कोई भी नोड को रिप्रेजेंट करूँगा, चाहे वो हेड नोड हो, चाहे मिडिल नोड हो, चाहे लास्ट नोड हो, चाहे नल नोड हो, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, हेड ग्रेटर देन नेक्स्ट, उसके बाद में कौन सा होगा, मिडल, मिडल ग्रेटर देन नेक्स्ट कौन सा, लास्ट, लास्ट नेक्स्ट क्या होगा, नल पॉइंटर, और लास्ट में डी लिस्ट। इसके अंदर जिस तरीके से ये बोल रहा है उसके अंदर जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये एक मैंने नोड लिया, इसके अंदर ये क्या है, डेटा, सपोज मैंने 10 एलिमेंट लिया, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ये मैंने दूसरा नोड लिया, इसके अंदर ये डेटा एलिमेंट कितना है, 20 है। फिर ये मैंने तीसरा नोड लिया जिसके अंदर मैंने इसका डेटा एलिमेंट कितना लिया, 30 लिया, और ये इसका क्या है, लास्ट नोड है। लास्ट नोड क्या हो रहा है, नल वैल्यू, किसको प्रिंट कर रहा है, नल वैल्यू को। और ये इसका क्या है, ये हेड है, हेड है, ये हेड हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लास्ट हो गया, क्या हो गया, लास्ट नोड हो गया। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ हेड नेक्स्ट की, तो ये हेड है। अब नेक्स्ट की बात करेगा तो ये मिडिल पे जा रहा है, इसकी इस डेटा एलिमेंट की ये क्या कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल इसकी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। देन मिडिल का नेक्स्ट होगा तो इसको किसके जाएगा, लास्ट एलिमेंट को जाएगा, और जब लास्ट का होगा तो किसको जाएगा, नल को जाएगा, किसको जाएगा, नल को जाएगा। इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लिंक लिस्ट के अंदर। अब जब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे तो आगे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ये मैंने एक पर्टिकुलर स्टिक मेमोरी हेड, मिडिल और लास्ट, हेड, मिडिल और लास्ट की जब मैं बात करता था तो इनकी मेमोरी एलोकेट कर दी 1024, 2024, 3024। अब मैंने वही एलिमेंट 3 नोड लिया, हेड नोड, मिडिल नोड और लास्ट नोड। अब हेड नोड के अंदर मैंने एक डेटा एलिमेंट इंटीजर टाइप का 10 डिक्लेयर कर दिया, इसके मिडिल के अंदर 20 और लास्ट के अंदर 30। अब वो किस तरीके से ले रहा है, 10 की जो मेमोरी है वो कितनी है, 1024 है। अब 1024 यहाँ से उसने हेड नोड जो ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यहाँ पर रेफरेंस एड्रेस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब रेफरेंस एड्रेस जो हेड है वो स्टोर कर रहा है, अब इसी किस को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट नोड को। ये देखिए 1024 मिडिल नोड की एड्रेस वैल्यू को ये यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रखा है 20 की। अब नेक्स्ट मिडिल का नेक्स्ट कितना होगा, 3024, तो ये 3024 ये है, यहाँ से इसको स्टोर कर रहा है, किसके 30 जो इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू है इसकी एड्रेस को ये रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटर के थ्रू किस में स्टोर करके रख रहा है, मिडिल एलिमेंट के अंदर। और इसका जब नेक्स्ट होगा तब क्या प्रिंट करेगा, नल वैल्यू, जो सबसे लास्ट जो इम्पटी एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब हम आगे देखेंगे इसी क्रम में, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे इसने कर रखा है। इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि सबसे पहले मैंने एक हेड एलिमेंट लिया जिसकी मेमोरी एलोकेट करी 1024,
जो हेड नोड है, हेड नोड का काम कर रहा है। अब इसकी जो मेमोरी है 1024 वो अब नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड पे जा रहा है। नेक्स्ट नोड जो 20 है, 20 जो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है उसकी एड्रेस मेमोरी कितनी है 2024, जो स्टोर कौन कर रहा है पॉइंटर के थ्रू रेफरेंस वेरिएबल फर्स्ट हेड नोड का रेफरेंस वेरिएबल इस चीज़ को स्टोर कर रहा है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट नोड कर रहा है 30 इंटीजर डेटा टाइप 30 डेटा की वैल्यू का एड्रेस मेमोरी कितना है 3024, तो ये इसको क्या कर रहा है स्टोर करके रख रहा है। देन लास्ट नोड जो इम्पटी होता है वो लास्ट नोड होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा नल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही इसने साफ साफ इसमें लिख दी है कि सबसे पहले हेड नोड इक्वल टू नेक्स्ट की बात करता है। जब नेक्स्ट की बात करता है तो ये मिडिल नोड, ये होगा हेड 1 पे, ये 2 पे मिडल और 3 पे लास्ट नोड हो गया। तो ये फिर मिडिल की बात करता है। चाहे हेड की जब मैं बात करता हूँ तो ये क्या करता है, हेड की जब मैं बात करता हूँ तो ये करता है नेक्स्ट नोड नेक्स्ट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द मिडिल नोड, नेक्स्ट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द मिडिल नोड। ये जो मेमोरी एड्रेस है मिडिल नोड का क्या है 2024, इसको ये क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अब जब मिडिल की मैं बात करता हूँ तो मिडिल भी जब नेक्स्ट की बात करेगा तो लास्ट नोड पे जाएगा, किसके नेक्स्ट की बात करेगा तो किस पे जाएगा, लास्ट नोड पे जाएगा। लास्ट नोड में जाएगा तो वही मिडिल नोड की बात, लास्ट नोड की बात करते हो, लास्ट जो नोड है वो कि नेक्स्ट होल्ड करता है किसकी, लास्ट नोड की मेमोरी को होल्ड कौन करता है, मिडिल नोड करता है। नेक्स्ट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। और उसके बाद में क्या होता है, लास्ट नोड के आगे की नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाता है, इम्पटी आ जाता है, तो उसको किसको होल्ड करता है, नल वैल्यू को होल्ड करता है, विच इंडिकेट्स इट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। और सबसे लास्ट में है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द हीप मेमोरी सेक्शन। अब इसी चीज़ को अगर मैं एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना चाहूँ, एल्गो की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट ए टेम्परेरी नोड, एक टेम्प नोड क्रिएट करेंगे एंड असाइन द हीप नोड एड्रेस, और उसको हीप नोड एड्रेस असाइन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे हम प्रिंट द डेटा विच प्रेजेंट इन द टेम्परेरी नोड, डेटा को प्रिंट करेंगे उस टेम्परेरी नोड के अंदर। उसके बाद में करेंगे आफ्टर प्रिंटिंग द डेटा मूव द टेम्प पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, और उसके बाद में हम टेम्प पॉइंटर के नेक्स्ट नोड को भी क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से आगे क्या करता हूं मैं, लास्ट है हमारा एल्गो का डू द अबो प्रोसेस अंटिल वी रीच द एंड, और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हम एंड ऑफ द एलिमेंट नहीं पहुंच जाते, एंड ऑफ द नोड नहीं पहुंच जाते। अगर इसको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के रूप में मैं देखूंगा तो C++ में या C के अंदर मैं देखूंगा तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं हेडर फाइल डिक्लेयर करता हूं इंक्लूड studio.h। ये हेडर फाइल क्यों काम में ली जाती है C प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हेडर फाइल जब नहीं होगी तो उसके अंदर जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, जो इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक हैश इंक्लूड std_lib, ये लिब का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस जितने भी हैं, लाइब्रेरी कीवर्ड्स जितने भी हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर मेन इंटीजर मेन प्रोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिना मेन फंक्शन के कभी भी कंपाइल हो सकता है लेकिन कभी प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब हम नोड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर नोड, इसके अंदर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप की, क्या डेटा वैल्यू है। दूसरा स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड से मिडिल के लिए रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जब डिक्लेयर करेंगे किसी नोड को तो किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर नोड सबसे पहले पॉइंटर हेड, पॉइंटर मिडिल, पॉइंटर लास्ट नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनको हेड, मिडिल और लास्ट को क्या करेंगे, हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। हेड को मेमोरी एलोकेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले मेलोक और केलोक फंक्शन मेमोरी एलोकेट और इन सारी चीज़ों के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो मेलोक फंक्शन है वो मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में लिया जाता है सी के अंदर। तो हेड से हेड इक्वल टू मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, देन मिडल मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड्स, इसको मेमोरी एलोकेट करने।
लास्ट मेलोक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड्स, यानी सबसे पहले हेड नोड को, सबसे पहले हमने ये हेड नोड है इसको मेमोरी एलोकेट किया, उसके बाद में इसको मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ मिडल को, और सबसे लास्ट में लास्ट नोड को, किसको, लास्ट नोड को मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ। उसके बाद में असाइनिंग द वैल्यू टू ईच नोड, अब हर एक नोड को एक वैल्यू असाइन की करेंगे, लाइक इसको मैं 10 करूँगा, इसको मैं 20 करूँगा और इसको मैं 30 वैल्यू असाइन करूँगा। तो मैंने वही हेड नोड को एक डेटा इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया 10, फिर 20 और लास्ट नोड को मैंने 30 वैल्यू असाइन कर दिया। इसी तरीके से जब मैं आगे बात करूँगा तो इसके अंदर जो 10, 20 और 30 मैंने जो वैल्यू असाइन किए हैं नोड्स में, उनको मैं क्या करूँगा, हर नोड के साथ में कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले हेड नोड से कनेक्ट करेगा पॉइंटर के थ्रू रेफरेंस नोड के साथ में, मिडल के साथ में, फिर मिडल से लास्ट नोड के साथ में। तो हेड नेक्स्ट इक्वल टू मिडल, मिडल नेक्स्ट इक्वल टू लास्ट, लास्ट नेक्स्ट इक्वल टू नल वैल्यू के साथ में इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब एक टेम्परेरी जो रेफरेंस वेरिएबल है हेड पॉइंटर के साथ में, उसका क्या काम होता है, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल टू हेड टिल द नोड बिकम्स नल प्रिंटिंग ईच नोड डेटा। अब हर नोड के डेटा को वो प्रिंट करेगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अगर टेम्प नल के इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रिंट एफ %d यानी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए %d क्या काम में लिया जाता है, क्या किया जाता है, इंटीजर वैल्यू को काम में लेने के लिए %d यूज में लिया जाता है। टेम्परेरी डेटा आइटम्स को वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 10, 20 और 30 को, और टेम्प वेरिएबल को नेक्स्ट नोड के लिए प्रिंट करवा दिया जाता है। अब नेक्स्ट कर दें, जब इस तरीके से प्रिंट होता जाएगा तो प्रिंट ऑफ लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, नल है, तो उसको प्रिंट करवा देंगे हम ना, लास्ट में उसको नल को प्रिंट करवा देंगे। और इसी तरीके से हम लास्ट में रिटर्न टाइप की क्या करेंगे, 0 और प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। जब रन करेंगे तो आउटपुट आएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा 10, 20, 30, 10, 20 और 30 एलिमेंट, और लास्ट में क्या आएगा, नल वैल्यू। इस तरीके का ये क्या होगा, मेरा एक प्रोग्राम प्रिंट करके आउटपुट जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मेरा ये आज लिंक लिस्ट का जो बेसिक से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया, पहले डेफिनेशन के बारे में समझाया था। अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा मैं लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो दोस्तों, जब तक मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तब तक आप सुरक्षित रहिए, संयम रखिए, बने रहिए। नमस्कार।